हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने काम को कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ लव इन फाउंडेशंस फैन फिक्शन का नेक्स्ट एपिसोड। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चीज़ें तो हैं बहुत सारी कहने के लिए, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी बोल सकते हैं बहुत ही टेंशन में हूँ। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट कर रहा है। एंड जैसे जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल्स पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं मतलब कि ओरिजिन मतलब कंटेंट क्रिएटर हो। हाँ, हमारी वॉइस ओरिजिनल है, हम स्टोरी भी खुद से ही लिखते हैं, बट वो चाहते हैं कि अब फेस वाली वीडियोस बनाई जाएं। तो इसीलिए मुझे पता नहीं हम कितने टाइम तक यूट्यूबर अभी आपके साथ रह पाएंगे, वांगशन फैंडम कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि यूट्यूब अगर हमारा अर्निंग सोर्स ही बंद कर देगा तो कोई यूट्यूब पे काम क्यों करेगा। तो ये सोच सोच के टेंशन होता है कि पता नहीं कब किस चैनल पे क्या प्रॉब्लम आ जाए मेरे। मुझे नहीं पता है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। मैं दुआ करूँगी भगवान से कि ऐसा ही हो और कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ को फेस ना करे। बट हम कह नहीं सकते हैं, फ्यूचर का कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हो कितने सारे यूट्यूबर्स ने चैनल बंद कर दिए, वो इसी वजह से, क्योंकि यूट्यूब आए ना मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यू कर ही रहा है। तो हम जैसे यूट्यूबर्स अब कितना सफ़र करेंगे अगर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं यूट्यूब से, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे यूट्यूब को कंटिन्यू। तो बस मुझे यही कहना था आप लोगों से, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मुझे भी डेली टेंशन होती है। मैंने आप लोगों को फालतू में टेंशन दे दी, बट आप लोगों को अवेयर रहना होगा इस चीज़ के लिए। ओके, पता नहीं कब कौन सा यूट्यूबर किस वक्त यूट्यूब से गायब हो जाए, आप सोच भी नहीं पाओगे क्या पता ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जब लैन फैमिली को पूरी तरह से बंदी बनाया गया था, यहाँ तक कि वांगजी तक बंदी था, क्योंकि वो हमला नहीं कर सकता था, उसके माता पिता की जान खतरे में थी। वांगजी अकेला होता तो लड़ लेता, बट वहाँ पे जियांग चेंग, वैन किंग और वी जिंग आया एंड उसके बाद उन्होंने फ़ाइट की। वी जिंग तो एक दिन रुका वहाँ पे, वापस चला गया वो अपनी बच्चों के पास। वांगजी रुका। वांगजी क्लाउड रिसेस में रहता है लगभग। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था एंड 4 दिन तक तो ऐसे ही होता है। वी जिंग वांगजी को बहुत मिस करता था, बच्चों को देखता था, उसे याद आती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, अभी फिर बच्चे जो है ना वो बोल सकते हैं 8 महीने के हो चुके थे। धीरे धीरे करके बच्चे आवाज़ें निकालते थे। वीजिंग को बहुत ही प्यार आता था उन पे। वीजिंग देखता था। वहीं वांगजी भी अभी वहीं पर था, यानी कि गुसू में था, और वो धीरे धीरे करके वहाँ की बोल सकते हैं सारी चीज़ों को फिर से रीबिल्ड कर रहा था। लैन सचिन भी अपनी जी जान लगा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपनी सारी चीज़ों को फिर से सही करना होगा। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो ऐसे चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सेक्ट को, और उसके बाद क्या हुआ, उसके सेक्ट के कितने लोग मारे गए, बेफालतू के उनके जो चीज़ें थी वो नष्ट कर दी गई। एंड कितना कुछ बुरा हुआ। वैन चाओ को वापस भेज दिया गया था। वैन चाओ बहुत इंजर्ड था और उन्हें एक वार्निंग दी गई थी कि अगर दोबारा से वैन फैमिली ने गुसू पर अटैक किया तो इस बार पूरा जो वैन फैमिली है वो तबाह कर दिया जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने देख ली थी, तो वैन्स फिलहाल के लिए शांत थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी सारी चीज़ें फिर से बिल्डअप कर रहा था, यानी कि जो गोसू का जो हिस्सा था जल गया था, उसे फिर से वापस से रीबिल्ड किया जा रहा था, फिर से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, सारी चीज़ें की जा रही थी। जो बुक्स जला दी गई थी, जो चीज़ें ले जाई गई थी, वो सारी की सारी फिर से ठीक की जा रही थी, और वांगजी अपने भाई का साथ दे रहा था। एंड मैडम लैन वो शांत हो गई थी, वो चुप थी। जिस ओमेगा को उन्होंने मनुष्य कहा, जिस ओमेगा को उन्होंने घर से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया, अब से लेके बचपन तक उसे पूरा टॉर्चर करके रखा। वीजिंग का जो बचपन था वो पूरा क्लाउड रिसेस में बीता, क्योंकि वीजिंग 10 साल का था जब यहाँ पर आया था। उन्हें एक माँ बन के उस बच्चे को संभालना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीजिंग को हमेशा परेशान किया, उससे काम करवाया एक 10 साल के बच्चे से। और अभी वो सोच रही थी, जो वैन किंग ने कहा वो उन्हें सब याद आ रहा था कि क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे ओमेगा मतलब बोल सकते हैं कि सने लोगों, उसे भी ऐसे ही बाहर निकाल दिया। जानते हैं उसने गलती की, बट गलती की हकदार सिर्फ जियांग चेंग नहीं था, लायन सिचिन भी उतने ही गलती के हकदार थे। उन्होंने ही गलती की, उसके बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया।
ओमेगास की माना कि गलती थी, जियांग चेंग की गलती थी, बट उससे भी बड़ी गलती लान सेजन की थी। वो जानते थे वो ऑलरेडी मैरिड है, उनका एक वाइफ है जो उनके घर पे वेट कर रहा है। उन्होंने क्या किया, ना ही तो जियांग चेंग को सच बताया और न ही उन्होंने एक्सेप्ट किया वीइंग को। तो गलती यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लान सेजन की थी, न कि जियांग चेंग की। जियांग चेंग क्या करता, उसे इनसिक्योरिटी हुई, क्यों हुई उसे इनसिक्योरिटी? लान सेजन की वजह से ही तो हुई ना, ऐसे नहीं था। अगर वो पहले से बात करते तो शायद हो जाता। अगर वो उन्होंने पसंद भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, उस इंसान को यानी कि मतलब जो जियांग चेंग था उसे पसंद कर लिया, तो कम से कम वो आने के बाद तो बताते। नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बस धीरे धीरे करके अपनी गलतियों को छुपाते रहे। और मैडम लैन अब पूरी तरह से जैसे कि मानो अंदर से खा रही थी अपने आप को ही। उन्हें ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर से घुट रही थी वो। उन्हें अब किसी से कोई बात नहीं करनी थी। अब वो अपना किया धीरे धीरे करके सब रिमेंबर कर रही थी और उन्हें बहुत पेन हो रहा था। वो अपने गिल्ट में मर रही थी। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपनी माँ को देखता तक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने वीइंग को कितना टॉर्चर किया है, तो वो देखता भी नहीं था उन्हें बिल्कुल भी। वहीं फ़िलहाल लान सेजन जो है वो अपनी ही चीज़ों को कर रहे थे, अपने फिर से गोसू को बिल्ड कर रहे थे। उन्हें गोसू को फिर से उसी मकाम पर लेकर आना था जो पहले था। ये सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई थी और लान सेजन को ये चीज़ समझ आ चुकी थी। उनके भाई ने सफ़र किया तो सिर्फ उसकी वजह से, उसका ओमेगा गया सिर्फ उसकी वजह से। वो अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहा था, पर वो पूरी चीज़ों को अभी कर रहा था। और वो ये थी कि वो बस पूरे टाइम अच्छे से अपने गुस्सों को बिल्डअप करने में लगा चुका था अपना पूरा टाइम, और वो गुस्सों को ही बिल्ड कर रहा था। ऐसे ही करके धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। वांग जी पूरे बोल सकते 1 महीने तक वीइंग से दूर रहता है एंड वहीं वांग जी सारी चीज़ें करवाता है। 1 महीने के बाद देखते हैं गुस्सो ऑलमोस्ट बिल्डअप हो चुका था एंड अभी बच्चों को बुलाया जा रहा था फिर से उन्हें गुरुकुल स्टार्ट करने के लिए। वांग जी देखता है अपने भाई को, लान सेजन वांग जी को देखते हैं। वांग जी आता है, बोलता है काका अब मुझे वापस जाना होगा, मैंने आप लोगों की बहुत मदद कर दी, अब मुझे वापस लौटना है अपने ओमेगा के पास, अपने बच्चों के पास। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते वांग जी तुम वापस आ जाओ भाई। वांग जी देखता और बोलता है कभी नहीं गगा, अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ओमेगा का जहाँ पर सम्मान नहीं वहाँ पर मैं नहीं। ये सुन के लान सेजन बोलते वांग जी ये तुम्हारा ही सेट है। वांग जी बोलता है नहीं गगा, मेरा था, जब जब आपको ज़रूरत पड़ी मैं वापस आ जाऊँगा, बट मुझे जाना होगा मेरे ओमेगा के पास, मुझे वापस जाना है गगा। वहाँ पर लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे वेट कर रहे हैं। मेरा ओमेगा 1 महीने में उससे दूर रहा हूँ, मुझे पता मैं कैसे दूर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में भी आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मैं वापस आ जाऊँगा, बट मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। मैं आज ही निकल रहा हूँ, मेरा वीइंग मेरा वेट कर रहा है। मेरे बच्चे 1 महीने से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है, 1 महीने शायद मुझे ज़्यादा ही हो गया, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया अपने बच्चों की शक्ल देखे हुए। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ काका, अब मैं जाना चाहता हूँ बस। तभी पीछे से आवाज़ आती है वांग जी। वांग जी पलट कर देखता है तो उसके माता पिता थे, वो देखते हैं और बोलते बेटा। वांग जी बोलता है माँ पापा, वो ने वो करता है। इसके बाद वो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? वांग जी बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ पेनसेक्ट, मुझे वहाँ पे जाना होगा, मेरी पूरी फैमिली है वहाँ पे। वो बोलते वांग जी यहाँ पे? वांग जी बोलता नहीं, जी मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली होती तो समझते, आप लोग जैसे कि मानो पागल हो गए हैं पूरी तरह से। मैं नहीं रुक सकता, मैं आज ही थोड़ी देर के बाद ही वापस ले आ रहा हूँ। वो बोलते बेटा, तभी मैडम लैन आगे आती है और बोलते वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पता है गलती उन्हीं की है। एंड लान सेजन को देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं वहाँ से। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी वापस अपने जिंगशी आता है, अपने कमरे को देखता है। उसका ड्रीम था कि वो एक दिन वीइंग के साथ यहाँ पर रहे एक ब्यूटीफुल सी लाइफ जिए, बट अब नहीं, अब वीइंग जहाँ पर है वहीं वांग जी का घर है। तो वांग जी अपने सामान को पैक करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने माता पिता को अलविदा तक नहीं कहता, बस एक लेटर लिख के चला जाता है वहाँ से सीधा अपनी तलवार से। हम अभी देखते हैं वीइंग को, शाम का टाइम था और वीइंग अपनी उसी वुड के घर में था। वीइंग ने ही गुरुकुल को संभाला था, इसमें वैन निंग ने मदद की, वैन किंग ने, जियांग चेंग ने, सब ने मदद की। और वीइंग अभी बस बाहर बैठा हुआ था। जियांग चेंग आता है और बोलता वी
वीजिंग देखता और बोलता है शाह जी। वो बोलता है बिल्कुल। क्या कर रहे हो यहाँ पे? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बोलते वांग जी की याद आ रही है। वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है। वो बोलता है समझ सकता हूँ, बहुत याद आती है ना। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी, गलती सिर्फ एक इंसान की थी। वो अगर मुझे बता देते तो मैंने कहा ना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करता। वो बोलता है वीजिंग मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि आप दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग वाकई तुम बहुत अच्छी हो, और जियांग चेंग की आंखों में आंसू आते हैं। वीजिंग आंसुओं को साफ करता बोलता नहीं, मुझे ये बताओ लैन सिजुई कैसा है? ये सुनने के बाद वीजिंग को देख के जियांग चेंग बोलता है हाँ पहले से बेटर है, मूवमेंट होती है उसके पैरों में, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने हाथों पैरों को अब हिलाता है थोड़ा थोड़ा, एंड मैं बहुत खुश हूँ। वीजिंग सच में, वीजिंग देखकर बोलता चिंता मत करिए शाओ जी, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। तभी मतलब अंदर से वैन किंग आती है और बोलती है वी चेंग क्या कर रहे हो तुम दोनों, चलो देखो। वीजिंग बोलता हाँ अब हाँ। वैन किंग आती है और बोलती है मैंने ये कुछ न्यू बनाया देखो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या है वैन किंग? वैन किंग बोलती है ये कुछ मेडिसिन हर्बल सूप है जो तुम दोनों को पी लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। वीजिंग देखता है और बोलता है वैन किंग हर्बल? वो बोलती है हाँ बिल्कुल। जियांग चेंग बोलता है वैन किंग मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, तुम वीजिंग को भी लाओ, क्योंकि इसके बच्चे छोटे हैं ना, मेरा बेबी तो वैसे भी अभी ज़्यादा बड़ा हो गया ना। ये सुनने के बाद वो बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें भी पीना होगा। जियांग चेंग और वीजिंग दोनों मुंह बनाते हैं, बट क्या करें उन दोनों को पीना ही पड़ता है। इसके बाद वो शक्ल बनाते हैं गंदी सी, एंड वीजिंग देखकर बोलता है वैन किंग तुम? वो बोलती है अरे चिंता मत करो ओके, मैं यहीं पे हूँ। तभी भागते हुए आयुआन आता है और बोलता है विंग गगा, एंड वो जल्दी से विंग की गोद में चढ़ जाता है। विंग बोलता है ओहो आयुआन बेबी। विंग आयुआन को सर पे टैप करता है और बोलता है तुम बहुत शैतान हो रहे हो। आयुआन बोलता है नहीं, वो मैंने दोनों उन्हें सुला दिया। विंग देखकर बोलता है ओहो वो दोनों सो गए। आयुआन बोलता है हाँ मैंने मेरे लिटिल ब्रदर सिस्टर को सुला दिया। आयुआन स्माइल करता है। इसके बाद बोलता है और जियांग अंकल मैंने ना जिंगई को भी सुला दिया। एंड ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है एंड जियांग चेंग भी बोलता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो बोलते आयुआन चलो बेबी अब तुम भी सो जाओ जाके। आयुआन बोलता मैं भी जा रहा हूँ, मुझे खाना खिला दिया वैन किंग शीजर ने। ये सुनने के बाद विंग बोलता है ओके ठीक है चलो जाओ। इसके बाद आयुआन चला जाता है और वो भी बच्चों के बीच में जाके सो जाता है। एंड वैन किंग अभी यहीं पे रहती थी, उसने जो है ना पास में ही अपने लिए घर बना लिया था, क्योंकि उसके लिए भी आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वैन किंग यहीं पे रहती है। और वैनिंग भी उन्होंने पास में ये घर बनाया है जिसमें 2 रूम्स हैं। एंड जियांग चेंग अभी फ़िलहाल जो है ना वो जहाँ पे वीजिंग का घर है वहीं पे रहता है, पास में जो रूम है उसके अंदर अपने बच्चे के साथ। एंड वीजिंग वापस अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कुछ ही टाइम के बाद खाना वगैरह रेडी होता है। वैन किंग एंड जियांग चेंग, इसके बाद वैनिंग तीनों बैठ जाते हैं और वो लोग बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वैन किंग बोलती है वीजिंग हैंगवांग कब तक आने वाले हैं? वीजिंग बोलता है पता नहीं, मुझे पता नहीं उनका कुछ टाइम पहले उनका लेटर आया था कि वो थोड़े काम में बिजी हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। वैन किंग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं वीजिंग आ जाएगा वो। वीजिंग बोलता है बट वो बोलती है अरे इतना छोटा सा फेस मत बनाओ, तुम्हारा हस्बैंड वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करता है, और अगर उसे पता चला ना कि हमने तुम्हें सैड कर दिया तो वो गुस्सा करेगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ। इसके बाद जियांग चेंग भी देखता है, उसे लान सिजन के बारे में ख्याल आता है। वीजिंग को देखता है वो एंड देन फिर सोचता है उसका रिश्ता अनजान से मोड़ पर आ गया है। जियांग चेंग बस अब अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहता है। उसने बहुत सोच लिया सब लोगों के बारे में, पर नहीं अब बस वो अपने बच्चे के बारे में सोचेगा। और जियांग चेंग बस वापस अपने क्वार्टर में चला जाता है खाना वगैरह खाने के बाद। वीजिंग बाहर बैठा हुआ था। वैन किंग आती है और बोलती वीजिंग क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस कुछ देर बाहर बैठना है, उसके बाद मैं वापस अंदर चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती ठीक है पर ज़्यादा टाइम मत लगाना एंड चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। ये सुनने के बाद स्माइल करती है, वो चली जाती है वहाँ से। वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है, आसमान को देखता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं और बोलता है हस्बैंड आपकी याद आ रही है, आप वापस आ जाइए ना, मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी वीजिंग के सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है मैं आ गया। वीजिंग अपना सर नीचे करके रो रहा था। जैसे वीजिंग की आवाज़ सुनता है अपने फेस को ऊपर करता है और बोलता है हस्बैंड
आप सच में? नहीं नहीं, आप? वांग जी बोलता है मैं सच में हूँ। एंड वीजिंग दौड़ के जाता है, वांग जी को पूरी तरह से गले लगा लेता है, एकदम से वांग जी के ऊपर कूद जाता है। वांग जी बोलता है अरे 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 क्या कर रहे हो? वीजिंग को वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है गिर जाते तो? वीजिंग बोलता नहीं मुझे पता है, आप मुझे होल्ड कर लोगे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग को बैक से सहलाता है और बोलता है ओह मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से गले लगाता है ना। फिर इसके बाद वो वीजिंग के फेस को देखता है, उसे टच करता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड। वीजिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी आंसुओं को वाइप करता है। दैन उसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। दैन फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो किस कर रहा था। वीजिंग भी पूरी तरह से खो चुका था। एंड वो लोग किस करते हुए ही घर के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वीजिंग जब रियलाइज़ करता है बोलता है ओ माई गॉड जियांग। वीजिंग दूर होता है, बोलता है वो हस्बैंड। वांग जी बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता है वो शाओ जी यहीं पे हैं। जियांग शाओ जी। वांग जी बोलता है क्या? वीजिंग बोलता है हाँ वो यहीं पे है। तो हम वांग जी बोलता है ओ हाँ। इसके बाद वीजिंग नीचे उतर जाता है। वीजिंग बोलता है आप बात लेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा आप वापस आ गए। वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं वापस आ गया हूँ, चलो तुमने। वीजिंग बोलता है हाँ मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, बात ले लीजिए। वांग जी बोलता है हाँ और बेबीज? वीजिंग बोलता है वो सो गए हैं। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है सीधा एंड वीजिंग रेडी करता है वांग जी के लिए कपड़े वगैरह बात जो ही था। एंड हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग भी सब कुछ करता है। वांग जी जाता है अपने कपड़े निकालता है, अपने बच्चों को देखता है। वांग जी सोचता है पहले वो बात ले लेगा उसके बाद ही बच्चों को टच करेगा, क्योंकि वांग जी बाहर से आया ना तो इसीलिए। वांग जी फिर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग आता है, बोलता है हस्बैंड बात ले लीजिए आप खाना। वांग जी बोलता है मैं वो। वीजिंग बोलता नहीं मैं आपको दे देता हूँ खाना। वांग जी बोलता ठीक है। वीजिंग खाना गर्म करने लगता है। एंड हम वैन किंग को देखते हैं, उसने देख लिया था वांग जी को एंड वो स्माइल करती है। इसके बाद वो वापस आ जाती है। जियांग चेंग अभी अपने बच्चे के पैरों के ऊपर मालिश कर रहा था, क्योंकि ये वैन किंग ने कहा था कि सोने से पहले कर देना, तो जियांग चेंग वही कर रहा था। लगभग कुछ टाइम के बाद जियांग चेंग अच्छे से बच्चे के पैरों पे मालिश करता है। बेबी जो है ना वो आंखें टिमटिमा कर देख रहा था। वीजिंग बस किचन में खाना प्रिपेयर कर रहा था। कुछ टाइम के बाद बेबी सो जाता है। जियांग चेंग उठता है, ऑयल को साइड में रखता है और उसके बाद वो बाहर आता है अपने हाथों को धोने के लिए। तभी वो देखता है वीजिंग किचन में काम कर रहा था। ये देखने के बाद जियांग चेंग आकर बोलता है वी आप क्या कर रहे हो इतनी लेट नाइट को? वीजिंग बोलता है आप शाओ जी वो मैं खाना गर्म कर रहा था। वो बोलते क्या हुआ वी खाना तुम्हें फिर से भूख लगी, मैं कर देता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं नहीं वो हस्बैंड वापस आ गए। ये सुन के जियांग चेंग बोलते क्या? वीजिंग बोलता हाँ वो वापस आ गए। जियांग चेंग बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, लैंसन आ गया। तभी वांग जी आता है, बोलता वीजिंग क्या तुमने खाना? वीजिंग बोलता हाँ हाँ हस्बैंड मैंने कर दिया। तभी वांग जी बोलता है ओह शाओ जी। वीजिंग फिर देखता है वांग जी को, वांग जी देखता है जियांग चेंग को। दैन फिर वो बो करता है, जियांग चेंग भी बो करता है, बोलता है वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? वांग जी बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब पहले की जैसा हो रहा है। एंड काका ठीक है, वो आपको याद कर रहे थे। जियांग चेंग ये सुनता है, देखता है और बोलता है ठीक है वांग जी तुम टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, मैं चलता हूँ। इसके बाद जियांग चेंग वापस से अपने रूम में चला जाता है। आने के बाद वो डोर बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और बोलता है हस्बैंड आपकी याद आती है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो अपने आप को संभाल लेता है। हम देखते हैं अभी वीजिंग को, वीजिंग वांग जी के साथ बैठता है और उन्हें खाना खिलाता है। धीरे धीरे करके वो लोग खाना कंप्लीट करते हैं। वांग जी खाता है, उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके पास उसका हस्बैंड था। कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वीजिंग किचन में बर्तनों को लेके जाता है, जो भी डिशेस वगैरह थी, फिर वांग जी पे हेल्प करता है। विंग बोलता हस्बैंड आप जाइए, थक गए होंगे। वांग जी बोलता नहीं। इसके बाद वो साथ में ही करते हैं सब कुछ। वांग जी फिर वीजिंग के साथ वापस रूम में आता है। वांग जी अपने बच्चों को देखता है, दोनों के पास जाता है, प्यार से उनके फेस पे सहलाता है, दैन तीनों के फोरहेड पर किस करता है, बोलता है आई वन बड़ा हो गया मैं। विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, आपको पता है आई वन पूरा दिन बेबीज़ के साथ रहता है, और वो मुझे तो बेबीज़ को बोल सकते हैं कि इतना प्रॉब्लम भी फेस नहीं करने देता, वो पूरा दिन बेबीज़ के साथ खेलता है। वांग जी बोलता है और वैसे भी आई वन बड़ा हो गया है, तो मुझे उसे शिक्षा के लिए आपको सोचना होगा ना। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है हाँ सही कहा, आप कब से? वांग जी बोलता है मैं कल से ही आई की भी शिक्षा स्टार्ट कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि आई एक बेहतरीन योद्धा बने। वीजिंग मैंने कुछ और सोचा है। वीजिंग देखता और बोलता बोलिए हस्बैंड। वांग जी बोलता है क्यों ना हम आई को गोद ले लें, क्योंकि आई के माता पिता तो है नहीं, और वैसे भी आई हमारे लिए। वीजिंग बोलता है हस्बैंड ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी इस चीज़ के बारे में बात करने के बारे में सोच ही रहा था आपसे, पर आपने बोल दिया। वांग जी बोलता हाँ मैं चाहता हूँ आई को हम अडॉप्ट कर लें, क्योंकि
आयुन को माता पिता का प्यार मिल जाएगा और मेरे लिए भी वो बच्चे से बढ़कर है। मैं अपने बच्चों की तरह उसे मानता हूँ। ये सुनने के बाद वी यिंग बहुत ही स्माइल करता बोलता, हाँ बिल्कुल हस्बैंड। वांग जी और वी यिंग फिर दोनों बैठ जाते हैं नीचे ही फ्लोर में एंड बेड में बच्चे सोए हुए थे। वी यिंग बोलता है, हम एक काम करते हैं, नीचे बिस्तर लगा लेते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है वी यिंग। इसके बाद वी यिंग जाता है, वो नीचे बिछाता है सब कुछ और इसके बाद वी यिंग आकर बैठता है। वांग जी भी आता है। वांग जी को वी यिंग गले लगाकर बोलता है, हस्बैंड मैंने बहुत मिस किया। वांग जी बोलता है, मैंने भी। और वो दोनों लेट जाते हैं। वांग जी वी यिंग को अपनी बाहों में लेता है, कस के पकड़ता है और बोलता है, सच में आज सुकून की नींद आएगी मुझे। वी यिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल हस्बैंड। वांग जी बोलता है, वी यिंग मुझे माफ़ करना, वो मैं तुम्हारे पास इतने दिन नहीं था। ये सुन के वी यिंग बोलता है, कोई बात नहीं हस्बैंड, मैं समझ सकता हूँ, आपको जाना पड़ा, आपको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी थी, मैं आपको ब्लेम नहीं करता। वांग जी बोलता है, सच में तुम बहुत समझदार हो। वी यिंग बोलता है, बिल्कुल हैंग वांग जिन का ओमेगा जो हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, और तुम्हें पता है वी यिंग, जब मैंने तुम्हें वहाँ तलवारबाजी करते हुए देखा था ना, मैं तो शौक रह गया था। वी यिंग बोलता है, क्यों? वांग जी बोलता है, क्योंकि मेरा वी यिंग बहुत प्यारा है और मेरे तो मन कर रहा था उस शोया के गर्दन उड़ा दूँ। वी यिंग बोलता है, जानता हूँ, बट आपका ओमेगा इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई उसे हाथ लगा दे। वांग जी बोलता, हाँ सही कहा वी यिंग, मैं बहुत खुश हूँ। एंड सच में वी यिंग, मुझे यकीन नहीं हुआ वो सारे के सारे आ गए। वी यिंग बोलता, हाँ बिल्कुल, अपने सीजन को ऐसे कैसे वो हर्ट होता हुआ देख सकते थे। वांग जी बोलता है, सही कहा वी यिंग, मुझे बहुत खुशी हुई। वी यिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता है, और यहाँ पे वी यिंग बोलता है, मैंने सब कुछ अच्छे से संभाला है, चिंता मत करिए। और हाँ, मैंने कुछ नई चीज़ें सोची हैं। इतने टाइम से मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पे नहीं लेके आया, बट हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे इतने पैसे इकट्ठा हो गए हैं कि हम अब और गुरुकुल को बड़ा कर सकते हैं, चीज़ें ला सकते हैं बच्चों की सुविधा के अनुसार। वांग जी बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है वी यिंग, कल मुझे लिस्ट बताना, मैं सब कुछ देख लूँगा। वी यिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, वैन निंग ने सारा हिसाब किया है। वांग जी बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है वी यिंग। वी यिंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर वी यिंग को देखता है, वी यिंग के फेस को टच करता है एंड वी यिंग भी देखता है। एंड इसके बाद वांग जी के पास आता है और बोलता है, हस्बैंड। वांग जी बोलता है, बोलो। वी यिंग बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, बोलो। वी यिंग बोलता है एंड वो पास आता है और बोलता है, आई रियली वांट यू, मैंने बहुत मिस किया आपको। एंड वांग जी ये सुनने के बाद बोलता है, वी यिंग बोलता है, वो। वांग जी बोलता है, अभी तुम थक गई होंगी, ठीक है, तो आराम से सो जाओ, वैसे भी पूरी ज़िंदगी है। वी यिंग बोलता है, सही कहा, और वैसे भी अभी यहाँ पे साहू जी भी है। वांग जी बोलता है, हाँ, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आवाज़ें सुनाई दे उन्हें। वी यिंग बोलता है, हाँ नहीं तो। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है, चिंता मत करो। वैसे वी यिंग बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मतलब कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो। वांग जी बोलता है, वो ठीक है। वी यिंग बोलता है, बोलो। वांग जी बोलता है, तुम यहीं रहना चाहते हो क्योंकि गगन ने कहा था। वी यिंग देखता है और बोलता है, हस्बैंड मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मुझे वांग जी बोलता है, मैं समझ रहा हूँ वी यिंग, हम यहीं रहेंगे, चिंता मत करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, इसके बाद वांग जी वी यिंग को किस करता है और बोलता है, गुड नाइट। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे की बाहों में प्यार से सो जाते हैं। जियांग चेंग को देखते हैं, जियांग चेंग अपनी बेबी को हग करके आंखें बंद किए हुए था एंड वो सो चुका था। हम देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही आयुवान बोलता है कि आगे का पार्ट मैं कल सुनाऊंगी आप लोगों को, आज मेरे फ़ोन में नेट नहीं है तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वाईफाई ख़राब है, तो मुझे किसी और के फ़ोन का वाईफाई यूज़ करना होगा, तो आई मीन हॉटस्पॉट यूज़ करना होगा, तो वो मुझे इतना नेट तो देगा नहीं, तो इसलिए आज के लिए मैनेज कर लेना, कल लॉन्ग पार्ट डाल दूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।